बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 1 परीक्षा आज संपन्न हो गई है। परीक्षा संपन्न होते ही मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आना शुरू हो चुका है, जिसमें सभी ने एक ही बात पे कह रहे हैं, थैंक्स सर और आपके हेल्प की वजह से मेरा एग्जाम अच्छा गया। आप सबको पता होगा कि डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं विष्णु कुमार आप सबके लिए गेस्ट पेपर के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी निःशुल्क उपलब्ध कराया हूं। अपने द्वारा जो गेस्ट पेपर जारी किया गया था, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आप सभी के सामने आए थे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। साथ में क्वेश्चन का इमेज भी होगा और गेस्ट पेपर का भी इमेज होगा, कौन से क्वेश्चन किस नंबर में मिले। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पार्ट 2 में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी इसके बारे में जानकारी आज के ही इस वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहले MIL हिंदी का या हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का या हिंदी ऑनर्स का या और अन्य सब्जेक्ट का जो गेस्ट पेपर डीवीएस स्टडी का देख चुके हैं, उन्हें तो विश्वास हुआ कि मैं पार्ट 2 का तैयारी भी मैं डीवीएस स्टडी के चैनल के माध्यम से ही करूंगा, लेकिन उससे मैं हेल्प कैसे कर पाऊंगा उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि किस किस विषय का गेस्ट पेपर जारी हुआ था और क्वेश्चन बैंक। तो सबसे पहले बता दूं, MIL हिंदी 100 मार्क्स का 2 वीडियो जारी हुआ था। एक वीडियो एग्जाम से जस्ट 4 मंथ पहले और एक वीडियो एग्जाम से 1 मंथ पहले। देख लीजिए, यहां से 1 मंथ पहले वाली वीडियो भी आप जाकर देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से आए थे। 1 मंथ पहले वीडियो जारी किया गया, गेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया था। यह गेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताया गया था कि MIL हिंदी में 80% प्लस मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई थी और उसमें गेस्ट क्वेश्चन भी आपको बताए गए थे। लेकिन एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले आपके सामने एक वीडियो और आती है डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें कंफर्म लिखा हुआ होता है कि पार्ट 1 MIL हिंदी गेस्ट में 100% क्वेश्चन आने की गारंटी। यहां पे जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन आने की 100% गारंटी वाले वीडियो जितने भी स्टूडेंट देखे, वे सारे स्टूडेंट का एक ही मैसेज था जो मैं आपको सबसे पहले ही पढ़ना आ चुका हूं, जिसमें सभी स्टूडेंट एक ही बात कर रहे हैं कि थैंक्स सर, आपकी वजह से मेरा एग्जाम अच्छा गया। लेकिन उसका प्रूफ भी मैं आपके सामने देने वाला हूं। उसके बाद मैं बता दूं, ये तो गेस्ट क्वेश्चन का हुआ, ये तो गेस्ट क्वेश्चन सिर्फ MIL का हुआ। इसके साथ ही साथ मैं हिस्ट्री सब्सिडरी, इसके साथ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स का प्लस हिंदी ऑनर्स का लगभग 5 सब्जेक्ट का क्या जारी किया था, तो मैं गेस्ट पेपर जारी किया था। पहला था हिस्ट्री का, दूसरा पॉलिटिकल साइंस का, तीसरा हिंदी ऑनर्स और चौथा किस सब्जेक्ट का, MIL हिंदी। यानी कि कुल मिलाकर मैं बता दूं कि MIL हिंदी जो जितने भी स्टूडेंट बिहार में हैं, वे सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुके हैं। लगभग 5 से 7 हजार स्टूडेंट को मैं खुद व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया हूं, ईमेल के माध्यम से मेल भी किया हूं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे गेस्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक मैं आपको फ्री में निःशुल्क उपलब्ध कराया हूं। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक हो या हिस्ट्री का क्या हो क्वेश्चन बैंक हो या आपको गेस्ट पेपर हो, सारे निःशुल्क उपलब्ध कराया हूं। इससे आप लोग समझ रहे होंगे कितने स्टूडेंट को मैं हेल्प किया और इस गेस्ट पेपर कहां पे जारी हुआ था। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपका एग्जाम 25 मई से MIL हिंदी 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम था वो 25 मई से शुरू हुआ था। लेकिन जस्ट सुबह में ही 24 मई को अपने चैनल डीवीएस स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको एक PDF शेयर करता हूं, जिसमें MIL हिंदी का गेस्ट पेपर होता है, जिसमें कंफर्म लिखा हुआ रहता है कि गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आने की गारंटी है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका टाइमिंग आप देखेंगे तो 7:19 पर सुबह में पब्लिश की जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ये 23 मई को ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, हिस्ट्री का है। इसी प्रकार से गेस्ट पेपर फॉर पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी लिखकर भी आपको नोटिफिकेशन मिल गया था। ये कब की मैसेज है आप देख सकते हैं। एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले ही आपको गेस्ट पेपर के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराया गया था। साथ में गेस्ट पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए भी थे। यहाँ पे हिंदी ऑनर्स पेपर 1 का है, इसी प्रकार से पेपर 2 के लिए भी आपको दिया गया था। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का है। इस प्रकार से अपने चैनल डीवीएस स्टडी के लिए लगभग 20 से 25 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। व्हाट्सएप पे 20 से 25 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप लोग सबसे ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पार्ट 2 के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे वे सारे गेस्ट पेपर के साथ साथ क्वेश्चन बैंक का वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। ये सभी स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, इसलिए इसका URL है डीवीएस स्टडी। आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सर्च करेंगे डीवीएस स्टडी, आपको ये लोगों के साथ 282
88 स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आप लोग जाकर अवश्य रूप से जुड़ जाइएगा, वहां पे कोई भी फालतू की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो पूरी तरीके से जेन्युइन और सही जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, आप गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन मैं दिया था वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। इसकी भी संभावनाएं आपको बताने वाला हूं कि इसका प्रमाण देने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन अपने द्वारा पूछा गया था। अब यहाँ पे बता दूं कि कितने स्टूडेंटों को मैं हेल्प कर पाया। तो मैं सबसे पहले बता दूं 5000 से 6000 स्टूडेंट को मैं किस माध्यम से हेल्प किया हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को क्या किया हूं, हेल्प किया हूं। 5000 से 6000 को मैं पर्सनली मैसेज करके गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक दोनों उपलब्ध कराया हूं। इसके साथ 1000 से 1500 स्टूडेंट को 1000 से 1500 स्टूडेंट को क्या किया हूं, ईमेल के माध्यम से हिस्ट्री का या हिंदी का या पॉलिटिकल साइंस का या एमआईएल हिंदी का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ गेस्ट पेपर भी उपलब्ध कराया। मात्र 5 सब्जेक्ट का ही गेस्ट किया था, फर्स्ट टाइम गेस्ट किया था और बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। लगभग किसी ने बोला 90% क्वेश्चन आए थे, किसी ने बोला 95% आए थे, किसी ने बोला कि 100% क्वेश्चन वहीं से आए थे। अगर मैं एक बार भी पढ़कर गेस्ट पेपर जाता, पूरा पढ़कर जाता, तो मैं 100% सही उत्तर उसका लेकर आता। यह सभी जानकारी स्टूडेंट के द्वारा आया था। मैं आपको बता दूं कि लगभग कितने स्टूडेंटों को मैं हेल्प किया, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 6000 से 7500 स्टूडेंटों को मैं हेल्प कर चुका हूं पार्ट 1 एग्जाम में। तो 6000 से 7500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहेंगे कि पार्ट 2 का एग्जाम की तैयारी भी मैं डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या किसी भी डीवीएस टीम के साथ ही मैं अपना तैयारी करूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए भी मैं क्वेश्चन बैंक की वीडियो बहुत जल्द आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। और जब एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तो आप सभी के लिए गेस्ट पेपर फिर से मैं बहुत सारे सब्जेक्टों का जारी करूंगा। लगभग इस बार कोशिश करूंगा कि जितने भी सब्सिडी सब्जेक्ट है या जितने भी ऑनर्स सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों का सब्सिडी प्लस ऑनर्स दोनों का मैं जारी करने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एमआईएल हिंदी और इसके साथ हिंदी कम से कम ये 5 विषय कंफर्म है। आज ही मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होगा, फर्स्ट डे ही ये 5 सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर अपने डीवीएस स्टडी टीम के पास उपलब्ध रहेगी। आप जब चाहे जब प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 9123427285 पे एक कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। इस पे आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ गेस्ट पेपर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे प्रमाण देना चाहता हूं कि इतिहास सब्सिडी पेपर में, इतिहास सब्सिडी में कितने क्वेश्चन डीवीएस का जो गेस्ट था उसके माध्यम से आया था, इसके बारे में जानकारी बता दूं। हिस्ट्री सब्सिडी पेपर की बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले प्रमाण के साथ देखिए इतिहास में कितना प्रश्न गेस्ट से आया था। इसके लिए सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी भी देख सकते हैं। ये पहले के वर्ष का नहीं है, 41021 क्वेश्चन आईडी क्या है, पेपर आईडी है 41021 और 2021 का एग्जाम हुआ था। कब का था, 2021 का एग्जाम हुआ था और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन मेरे द्वारा गेस्ट नहीं किया गया था लेकिन आपके एग्जाम में आया था। सेकेंड क्वेश्चन था उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर प्रकाश डालिए, सेकेंड क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में मिला था, यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक जीवन का प्रकाश डाले। यहाँ पे दिया गया था 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और 2 नंबर अपने गेस्ट पेपर में भी उपलब्ध था। अगर जो लोग पढ़े होंगे वह दूसरा क्वेश्चन ही था। यहाँ पे देखिए तीसरा है वर्तमान महावीर के जीवन एवं उसके उपदेश की विवेचना कीजिए, उपदेश की विवेचना कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 जो था, यहाँ पे वर्तमान महावीर या महावीर स्वामी के जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन भी मैच किया। आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना था, मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना था, जिसमें से अभी 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अपने गेस्ट पेपर के माध्यम से मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे चंद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ताकि क्वेश्चन में गेस किया गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन या उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सामने मिले थे। इसके बाद विजयनगर का भी एक क्वेश्चन आपके सामने मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे उधार एवं पतन का वर्णन करें। दोनों बात सेम ही है, क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया था क्या, तो एक क्वेश्चन 9 नंबर मैच किया था। इसके बाद 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यानी कि आपके हिस्ट्री पेपर में कितने क्वेश्चन मैच किए थे, 4 क्वेश्चन मैच किए थे। यानी कि मैं आपको कह सकता हूं कि हिस्ट्री पेपर में कम से कम 80% क्वेश्चन मैच किए थे। 80% हिस्ट्री सब्जेक्ट में कितने, तो 80% क्वेश्चन पर गेस्ट पेपर के साथ आपको हिस्ट्री पेपर सब्सिडी में 80% क्वेश्चन मैच किए थे। अगर आप लोग चाहते हैं
कि इस प्रकार से और सब्जेक्ट की तैयारी करें, उसके लिए आप डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में अब कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका भी प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पे ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सबसे पहले आप देख सकते हैं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही था और जीएस पेपर में भी यह क्वेश्चन फर्स्ट में ही दिया गया था। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन मैच किया पॉलिटिकल साइंस का, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन पेपर है। आप कंफर्म के साथ पेपर आईडी भी मैच कर सकते हैं, 4212 एक पेपर आईडी था। और सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिले थे, कौन कौन से, तो राजनीतिक विज्ञान के मनोविज्ञान, देखिए फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी मिला था, सेकंड क्वेश्चन भी मिला। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है राजनीतिक विज्ञान का इतिहास एवं अर्थशास्त्र के साथ विवेचना कीजिए। इसमें मान सकते हैं कि आप 2 नंबर क्वेश्चन में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको 10 नंबर का ही सही आंसर आपको गेस्ट पेपर में मिला था। यहाँ पे मनोविज्ञान पूछा जा रहा है और अर्थशास्त्र, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र तो है ही लेकिन इतिहास में बताया जा रहा है, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे 10% ही क्वेश्चन टेकल किया है। उसके बाद बात की जाए सब क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने गेस्ट पेपर में क्या है, उपलब्ध है, गेस्ट पेपर में उपलब्ध है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी गेस्ट पेपर में उपलब्ध है। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 3 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं अधिकार की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने है, अधिकार की परिभाषा, अधिकार की विभिन्न प्रकारों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मिले और एक पहले, 4 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। और यहाँ पे आगे बात की जाए तो हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी कितने क्वेश्चन मिले, तो 4 क्वेश्चन मिले। कितने, तो 4 क्वेश्चन मिले और 4 क्वेश्चन से आपको कितने नंबर मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चन से 80% मार्क्स मिलते हैं। 80% यानी कि मैं आपको कह सकता हूं कि 80% गेस्ट पेपर अपने डीवीएस स्टडी के द्वारा जो जारी किया गया था उसी गेस्ट पेपर से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 80%। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से तैयारी करते हो डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से पार्ट 2 में भी आप सभी के लिए मदद करूंगा। मैं फिर से आप सभी के लिए गेस्ट पेपर जारी करूंगा। सबसे ज्यादा मैं आपको खुशी बताते हुए खुशी हो रही है कि एमआईएल हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे क्वेश्चन 25 मई से आपका एग्जाम तो शुरू हुआ था, लेकिन 25 मई से ही सारे क्वेश्चन एक भावार्थ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन अपने डीबीएस टीम के द्वारा जो गेस्ट पेपर जारी किया गया था वही गेस्ट पेपर के माध्यम से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो 25 मई का हो, 26 मई का हो या 27 मई का जो एग्जाम हुआ था। 27 मई को ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, 28 मई को जो एग्जाम हुआ था एमआईएल का, वे सभी एमआईएल शिफ्ट में अपने गेस्ट डीवीएस स्टडी के माध्यम से एक ही गेस्ट पेपर जारी किया गया था सभी के लिए, और वही एक गेस्ट पेपर के माध्यम से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका पेपर आईडी कितना था, 35/013। यह कब की पेपर है, तो 26/5/2022 की है। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ताज अथवा हिमालय के प्रति अथवा पुष्प की अभिलाषा अथवा तोड़ती पत्थर शीर्ष कविता का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे पहले से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ताज से भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ताज अपने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में था दिया गया। उसके बाद है पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा भी अपने में थी कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखिए बसंत आ गया, बसंत आ गया, तो बसंत क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एमआईएल हिंदी में देखेंगे तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 में 8 क्वेश्चन का आंसर देना था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग चैप्टर में से किसी एक ही चैप्टर का नाम दिया गया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ताज दिया गया है और तोड़ती पत्थर, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, यानी कि 15 नंबर अपना कंफर्म हो चुका है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में बसंत आ गया, बसंत आ गया यहाँ पे है। मधुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं व्हाट्सएप के जरिए बता भी दिया था कि मधुआ को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का एक इमेज है, यहाँ पे मधुआ और व्यांग विजय को अवश्य रूप से पढ़ कर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ को देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे भी बसंत आ गया और मधुआ, दो क्वेश्चन नंबर 2 में मैच किए थे एमआईएल हिंदी में। इसके साथ अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बाबूजी का चरित्र चित्रण करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही रखा था। कितने चौड़ाए क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन गेस किया था, पहला बाबूजी, दूसरा हाफिज साहब, तीसरा उसके उद्देश्य से 3 क्वेश्चन गेस किए थे, और ये तीनों क्वेश्चन से कितने चौड़ाए कि हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बाबूजी का चरित्र चित्रण करना था और यहाँ पे भी बाबूजी का चरित्र चित्रण करना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन अपने गेस्ट पेपर के माध्यम से ही पूछा गया था, यानी कि 15 या 45 नंबर अपना अभी तक कंफर्म हो चुका है। कितना, तब 45 नंबर अपना कंफर्म हो चुका है। और साथ में आपको बता दूं कि भावार्थ में क्वेश्चन जो मैं एमआईएल हिंदी का जो गेस्ट पेपर यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से जारी किया था, क्वेश्चन बताया था, उसमें मैं आपको कंफर्म खुलकर कह दिया था कि मैं आपके लिए भावार्थ काफी कम ला रहा हूं। तो भावार्थ की संख्या काफी कम है, 4 भावार्थ ही लाया हूं और 4 भावार्थ में 1 भावार्थ आने की संभावना है। जो भावार्थ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भावार्थ पूछा गया था।
मुझे लगता है कि बसंत भागता चलता है देश में नहीं काल में। यानी कि कह सकते हैं कि 4 भावार्थ में से ही एक भावार्थ आपके सामने मैच कर गया था और 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। यानी कि कह सकते हैं कि वे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना था। ये क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 5, 6, 7 के लिए, ये 3 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोला था कि 2018, 19 और 17 का गेस क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे व्याकरण के, वे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, तो संधि और समास और कर्ता के नेह चिन्ह में गेस किया था, लेकिन यहाँ पे में चिन्ह पूछ दिया गया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में संधि और समास में अंतर स्पष्ट कर लिखिए। यहाँ पे देखिए संधि और समास का अपना जो गेस पेपर में दिया गए थे वे क्वेश्चन यहाँ पे है। यानी कि कुल 8 क्वेश्चन में से आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन भावार्थ को छोड़कर बाकी 7 क्वेश्चन अपने गेस पेपर से ही थे। 7 क्वेश्चन कहां से थे, तो गेस पेपर से ही थे, गेस पेपर से ही थे। जो मैं आपको बताया था वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन मिले, तो लगभग 90% मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में MIL हिंदी का जो 26 मई को एग्जाम हुआ था उसमें आप गेन कर सकते थे। कितना, तो 90% की बात की जा रही है, 90% मार्क्स आप अचीव कर सकते थे। कब, अब 28 मई को देख लीजिए, 27 मई को आपका एग्जाम क्या हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट हंगामा भी किए थे और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी किए थे कि सर मेरा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका गेस पेपर सब्जेक्टिव था। तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बिहार यूनिवर्सिटी में कभी भी कुछ भी हो सकती है, बिना यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन में। यहां तक कि एग्जाम कंट्रोलर से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर 27 मई की शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ गया, आपका एग्जाम तो सब्जेक्टिव कंडक्ट हो रहा था ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आ गए। तो एग्जाम कंट्रोलर को भी यानी कि परीक्षा नियंत्रक को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वे डायरेक्ट बोले कि मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, इस पे जांच चल रही है। यहाँ पे जो उसके बाद 28 मई को एग्जाम हुई, फिर से अपना सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ। तो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो मैं तो गेस पेपर सब्जेक्टिव एग्जाम ही के लिए जारी किया था ना। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आए थे, ताज देखिए यहाँ पे ताज सबसे पहले ही दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है हिमालय के प्रति बादल को घिरते देखा है यशोधरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ताज मैच किया था, यानी कि एक क्वेश्चन में आप लिख लेते, अगर गेस पेपर पढ़े रहते तो 1 नंबर क्वेश्चन अवश्य लिख कर आते, क्योंकि ताज आपके गेस पेपर में दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि गेस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन में गेस नहीं किया गया था, लगभग 9 और 2 ग्रामर का, 2 ग्रामर का, 3 ग्रामर का, कर्ता के नेह चिन्ह, उपसर्ग और प्रत्यय और संधि और समास, 3 क्वेश्चन व्याकरण से थे, जिनमें से एक क्वेश्चन संधि और समास हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कितने चौराहे से 3 क्वेश्चन, उसके बाद त्वरित पत्थर, बसंत आ गया, पुष्प की अभिलाषा, ये 3 क्वेश्चन थे। कालिदास और एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको बताया था कि जिसका ग्रुप बाद में एग्जाम हुआ था उसके लिए मैं अवश्य बोला था कि मधुआ को आप लोग अवश्य रूप से पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे देखिए लीजिए, मधुआ अपने गेस पेपर में उपलब्ध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोला कि पढ़कर अवश्य रूप से जाइएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ही दुर्गम खरगोश दिया गया था, जो आपके गेस पेपर में अवश्य रूप से उपलब्ध था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 अवश्य रूप से मैच कर गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा उद्देश्य से पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी उद्देश्य से पूछा गया था और यहाँ पे कोई अपने गेस पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 3 ही है जो उपन्यास का उद्देश्य से लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अभी तक मैच कर चुके हैं और यह 45 नंबर अपना कंफर्म हो चुका है। 45 नंबर आप पढ़ कर जाएगा रहते हैं 3 क्वेश्चन, तो आपको निश्चित रूप से 40 नंबर अवश्य रूप से मिल ही जाते। यहाँ पे इसके बाद भावार्थ कंफर्म उसमें कह दिया था कि भावार्थ हो सकता है आपके एग्जाम में न भी पूछा जाए और हो सकता है पूछ भी दिया जाए। 4 क्वेश्चन मैं भावार्थ के लिए लेकर आया था और 4 क्वेश्चन में से हो सकता है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो यहाँ पे मैं भावार्थ को काट दे रहा हूँ। भावार्थ अपने गेस पेपर से नहीं था, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि भावार्थ अपने गेस पेपर से नहीं था, लेकिन 1 से लेकर 3 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे अपने गेस पेपर से ही पूछे गए थे। आप इसके लिए प्रमाण देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को आज भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या ईमेल पे आप सभी को जो ईमेल भेजा गया था उस ईमेल में पीडीएफ को खोलकर आज भी देख सकते हैं कि किस पेपर के लिए कितना गेस पेपर जारी किया गया था, क्या क्वेश्चन मैच किया था या नहीं किया था। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, या अगर आपके सामने या आपके पास किसी भी माध्यम से डीवीएस स्टडी का गेस पेपर पहुंचा था तो उस गेस पेपर के माध्यम से अवश्य रूप से प्रमाणित कर लीजिए कितना क्वेश्चन अपने डीवीएस स्टडी टीम के माध्यम से क्वेश्चन में देखा गया था, एग्जाम में देखा गया था, और आप लोग कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा इतना % मार्क्स आ रहा है आपके गेस पेपर की वजह से, क्योंकि आपका गेस पेपर ही एक बार पढ़कर मैं एग्जाम देने गया था और वहां से मेरा एग्जाम इतना अच्छा आ गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी लिंग निर्णय करने के लिए बोला गया था, किन्हीं 5 का विपर्यार्थक यानी कि विलोम लिखना था, और क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला गया था, मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। ये सारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोला था 2017 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए बिहार यूनिवर्सिटी में MIL के, वे सारे क्वेश्चन का आप व्याकरण का सेक्शन अवश्य रूप से देख लीजिएगा। वहां पे मुहावरा, विपर्यार्थक और विलोम, ये 3 क्वेश्चन तो मैं लिंक
निर्णय तो कर ही नहीं सकता, गेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हो सकता है जो मैं गेस करूं 10 वर्ड उठाऊं, 10 वर्ड में से एक भी वर्ड नहीं पूछा जाए, हो सकता है जो 10 वर्ड उठाऊं 10 वर्ड में 10 वर्ड अपने सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में भी सिंपल प्रिंट होकर आ जाए आपके सामने, हो सकता है। इसलिए मैं इन 3 क्वेश्चन को आप सभी की तैयारी करने के लिए खुद अपने रूप से आपको तैयारी करने के लिए ये 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया था। अगर आप लोग पढ़े रहते तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य रूप से लिख कर आते। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में संधि और समास में साधारण अंतर स्पष्ट कर लिखिए। यहाँ पे निश्चित रूप से लिखा गया है संधि और समास में साधारण यानी कि उस उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करके लिखिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 28 मई को जो हिंदी MIL हिंदी का 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन भवार्थ को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन अपने गेस पेपर से ही थे, यानी कि यहाँ पे भी 90% थे। अब मैं आपके सामने बताने चल रहा हूँ कि कितने स्टूडेंटों ने, ये सभी मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, अपने मन की मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, या इसका कोई प्रमाण भी है गेस पेपर के साथ मैं अभी सभी का प्रमाण बताया हूँ। लेकिन आप सभी के लिए अब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी स्टूडेंट मेरे पास, लगभग 1500 से 2000 स्टूडेंट मेरे पास तो व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट किए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से बाद में एग्जाम देने के बाद से ये सभी का रिप्लाई है कि सर आपका एग्जाम बहुत अच्छा आ गया था, मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया था और आपके गेस पेपर से बहुत प्रश्न आए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहुत आया था एग्जाम में, कितना क्वेश्चन आया था, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आया था। उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम गया था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ये 27 मई वाले स्टूडेंट है और 27 मई में जो गेस पेपर दिया गया था, अगर आप उस गेस पेपर को भी पढ़ कर जाते तो आपके एग्जाम में भले ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन अगर आप लोग एक बार गेस पेपर को पढ़कर जाते तो आप निश्चित रूप से उस गेस पेपर के माध्यम से मदद से कम से कम कितने क्वेश्चन को सही करके आते, 50 क्वेश्चन पूछा गया था, कम से कम वहां से 30 से 35 क्वेश्चन अवश्य रूप से सही करके आते, 30 से 35 क्वेश्चन अवश्य रूप से सही करके आते, यह मेरा दावा है। और यहाँ पे बता दूं आपका एग्जाम OMR शीट पे नहीं हुआ था, नॉर्मल 8 क्लास या 9 क्लास में जो आपका प्रैक्टिकल का कॉपी होता है सेम उसी प्रकार से आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद जो सब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कमेंट आया था और इसे आप बोल सकते हैं कि कमेंट ऑफ द डे भी ये चुना जा सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि ब्यांग विजय और मधुआ को पढ़कर जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी इनको हाईलाइट किया गया है कि मधुआ को और ब्यांग विजय को अवश्य रूप से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद से ये बोले कि ओके पढ़ लिया हूँ और ओके थैंक्स। इसके बाद से बोला गया था कि नो थैंक्स नो सॉरी ओनली सपोर्ट टू ईच अदर ब्रदर एंड सिस्टर। इसके बाद से इन्होंने एक ही कमेंट किया गया था कि मैंने आपका चैनल अभी देखा और अच्छी वीडियो की वजह से उसे सब्सक्राइब भी कर लिया हूं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया हूं। वैसे तो सारे यूट्यूबर पैसे लेते हैं, सारे यूट्यूबर क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। इसके लिए देखिए सारे यूट्यूबर क्या लेते हैं, तो पैसे लेते हैं, लेकिन आप पहली बार ऐसे देखिए जो फ्री में PDF दे रहे हैं। क्या ही बोलूं, मैं थैंक्स भी नहीं बोल सकती, आपने बोलने को कहा था, कीप इट अप, यानी कि आप ग्रो करते रहिए। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब PDF के लिए, गेस्ट पेपर के लिए पैसे लेते हैं, मैं भी उनका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है आपको देने पड़े, कोई लेता है तो उसे आप दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग देने में कैपेबल है तो दीजिए, नहीं देने में कैपेबल है तो उस यूट्यूबर के पास आप एक रिक्वेस्ट डालिए कि सर मैं पे करने में असमर्थ हूं, मुझे PDF या गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो फ्री में उपलब्ध अवश्य करा देंगे। मेरा जहां तक मान है, इच्छा है, वो अवश्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। मैं तो फ्री में उपलब्ध कराया था, मेरे पास टीम है और मैं इसे समर्थ कर सकता हूँ, पे कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे फ्री में आप सभी के लिए उपलब्ध कराया था। जहां तक मुझसे बन पड़ेगा वहां तक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल के साथ साथ PDF, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर सभी उपलब्ध कराऊंगा। और पार्ट 2 के स्टूडेंट जितने भी हैं वे सभी के लिए मेरा एक ही रिप्लाई है कि आप सभी लोग कम से कम टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में भी इसी प्रकार के गेस्ट पेपर जारी किए जाएंगे और आप सभी के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी गेस्ट पेपर से आएंगे। जैसे कि आप इसका प्रमाण देख भी चुके हैं अपने पार्ट 1 के एग्जाम में। पार्ट 2 का भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे अपने चैनल DVS स्टडी के माध्यम से। आज के लिए इतना ही था। ऐसे बहुत सारे कमेंट है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे रिप्लाई कहाँ पे आए थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आए थे, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास पहुंचे थे। लगभग 1500 से 2000 के आसपास स्टूडेंट है जिनका भी मैसेज पूछा है, स्टूडेंट का मैसेज भी मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम की वजह से मैं नहीं देख पाया हूं और बहुत सारे स्टूडेंट का मैं मैसेज देख लिया हूं और उनमें से उन कमेंट की वजह से, उन मैसेज में से कुछ कमेंट या मैसेज मैं आपके सामने लेकर आया था जो आप देख सकते हैं कि किसी ने बोला 100% क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूरा क्वेश्चन 100% यहीं से था, आपके गेस्ट पेपर से ही था। कोई भी एक पढ़ के आने पर 100% लिखना पक्का था, कितना तो 100% लिखना पक्का था, यानी कि आप लोग पढ़ कर जाइएगा तब तो लिख कर जाइएगा ना भाई।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी समझते हैं ये गेस्ट पेपर भाई फ्री में उपलब्ध हो रहा है, इसका क्या ही महत्व है, हो सकता है इसके एग्जाम में आए भी न भी आए। तो जो भी गेस्ट आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी टीम के माध्यम से पहुंच रही है, हो सकता है वो किसी अन्य चैनल के माध्यम से पहुंच रही हो, लेकिन आप उस गेस्ट पेपर को एक और बार अपने तरफ से एक बार अवश्य रूप से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। हो सकता है उस गेस्ट पेपर से कम एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो उस 20 नंबर के क्वेश्चन से कम 15 नंबर तक का प्लस हो रहा है ना भाई। तो एक बार उस गेस्ट पेपर को अवश्य रूप से पढ़कर जाइएगा। अगर डीवीएस स्टडी का कोई भी पीडीएफ आपको मिल रहा है तो उस डीवीएस स्टडी के पीडीएफ को एक बार अवश्य रूप से पढ़कर नहीं जाइएगा, बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार संभव हो 4 बार 5 बार पढ़कर जाइएगा। हो सकता है वहां पे कम से कम 70% से ज्यादा क्वेश्चन उससे गेस्ट पेपर से पूछा जाए। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि पार्ट 2 में भी मैं आप सभी के लिए आज ही वादा कर रहा हूं कि गेस्ट पेपर के साथ साथ मैं आप सभी के लिए गेस्ट पेपर के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। जैसे कि इस बार मैं आप सभी को पार्ट 1 में उपलब्ध कराया था, उसी प्रकार से पार्ट 2 के एग्जाम में भी गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराऊंगा। क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन की सीरीज अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे बहुत जल्द शुरू होने वाली है, यानी कि जून मंथ में ही आप सभी के लिए शुरू हो जाएगी। और क्वेश्चन गेस्ट पेपर कब पब्लिश होगा, तो एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होगा उस टाइम आपके लिए एक गेस्ट पेपर जारी कर दिया जाएगा अपने चैनल डीवीएस स्टडी या डीवीएस टीम के माध्यम से। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि कम से कम आप लोग डीवीएस टीम को, डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को या टेलीग्राम ग्रुप को या फेसबुक पे आप तीनों जगह कम से कम अवश्य रूप से फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत सारे स्टूडेंट फायदा देख चुके हैं। यूट्यूब पे तो एक ही वीडियो पब्लिश हुई थी ना MIL हिंदी का, और क्वेश्चन बैंक वहां पे पब्लिश हुए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए थे उन सभी को मैं हिस्ट्री का, हिंदी का, इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का, MIL का, ये सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर उपलब्ध कराया था। लेकिन यूट्यूब पे बहुत कम टाइम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य रूप से ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको किसी भी प्रकार की फालतू नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी कंफर्म नोटिफिकेशन मिलेगी। और डीवीएस स्टडी का जो प्रीमियम क्लास का नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, गेस्ट पेपर होगा, वे सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां तक सपोर्ट संभव हो पाएगा वहां तक मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए मैं खड़ा हूं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट अवश्य रूप से कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और पार्ट 2 में भी आप सभी के लिए अपने दिलो जान से मेहनत करके आप सभी के लिए फिर से गेस्ट पेपर तैयार करूंगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।